दोस्तों, हमारे चैनल SK वॉइस 787 में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके पसंदीदा वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में सारी जानकारियाँ महत्वपूर्ण हैं। दिन का बॉयफ्रेंड, क्या तुम मेरे एक दिन के बॉयफ्रेंड बनोगे? उस लड़की के कहे ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखने लगा। काली लंबी जुल्फों और मुस्कुराते चेहरे के बीच चमकती उसकी दो आंखें मेरे दिल को धड़का गई। एक अजनबी लड़की के मुंह से इस तरह का प्रस्ताव सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं अच्छे घर का होनहार लड़का हूँ। प्यार और शादी को लेकर मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत पहले एक बार प्यार में पड़ा था, पर हमारी लव स्टोरी अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। लड़की बेवफा निकली। वह न सिर्फ मुझे बल्कि दुनिया छोड़कर गई और मैं अकेला रह गया। लाख चाहकर भी मैं उसे भुला नहीं सका। सोच लिया था कि अब अरेंज मैरिज करूँगा। घर वाले जिसे पसंद करेंगे उसे ही अपना जीवन साथी मान लूँगा। अगले महीने मेरी सगाई है। लड़की को मैंने देखा नहीं है, पर घर वालों को वह बहुत पसंद आई है। फ़िलहाल मैं अपने मामा के घर छुट्टियां बिताने आया हूँ। मेरे घर पहुँचते ही सगाई की तैयारियां शुरू हो जाएगी। बोलो न, क्या तुम मेरे साथ? उसने फिर अपना सवाल दोहराया। मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर कैसे? मैं उलझन में था। जानते नहीं तभी तो एक दिन के लिए बना रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं। लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को नचाया। दरअसल 2-4 महीने में मेरी शादी हो जाएगी। मेरे घर वाले बहुत रूढ़िवादी हैं। बॉयफ्रेंड तो दूर, कभी मुझे किसी लड़के से दोस्ती भी नहीं करने दी। मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है। घर वाले मेरे लिए जिसे ढूंढेंगे उससे आंखें बंद कर शादी कर लूँगी। मगर मेरी सहेलियाँ कहती है कि शादी का मज़ा तो लव मैरिज में है। किसी को बॉयफ्रेंड बनाकर ज़िंदगी एंजॉय करने में है। मेरी सभी सहेलियों के बॉयफ्रेंड है, केवल मेरा ही कोई नहीं है। यह भी सच है कि मैं बहुत संवेदनशील लड़की हूँ। किसी से प्यार करूँगी तो बहुत गहराई से करूँगी। इसी वजह से इन मामलों में फंसने से डर लगता है। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही होंगी, बट बिलीव मी, ऐसी ही हूँ मैं। फ़िलहाल मुझे यह महसूस करना है कि बॉयफ्रेंड के होने से ज़िंदगी कैसा रूप बदलती है, कैसा लगता है, सब कुछ बस यही देखना है मुझे। क्या तुम इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते? ओके, पर कहीं मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आई गई तो क्या है? वन नाइट स्टे की तरह हमें एक दिन के इस अफेयर्स को भूल जाना है। यह सोचकर ही मेरे साथ आना। बस एक दिन खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बोलो क्या कहना हो? वैसे भी मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस में तुम्हारी उम्र देख ली है। यह लो, रास्ते में तुमसे गिर गया था, यहीं लौटाने आई थी। तुम्हें देखा तो लगा कि तुम एक शरीफ लड़के हो। मेरा गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे, इसलिए यह प्रस्ताव रखा है। मैं मुस्कुराया। एक अजीब सा उत्साह था मेरे मन में। चेहरे पर मुस्कुराहट की रेखा गहरी होती गई। मैं इनकार नहीं कर सका। तुरंत हामी भरता हुआ बोला, ठीक है, परसों सुबह 8 बजे इसी जगह आ जाना। उस दिन मैं पूरी तरह तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ओके, थैंक यू, कहकर मुस्कुराती हुई वह चली गई। घर आकर भी मैं सारा समय उसके बारे में सोचता रहा। 2 दिन बाद तय समय पर उसी जगह पहुंचा तो देखा वह बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही थी। हाय डियर कहते हुए वह करीब आ गई। हाय, मैं थोड़ा सकचाया, मगर उस लड़की ने झट से मेरा हाथ थाम लिया और बोली, चलो अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हुए। कोई हिचकिचाहट नहीं, खुलकर मिलो यार। मैंने खुद को समझाया, बस एक दिन, फिर कहाँ मैं कहाँ यह। फिर हम 2 अजनबियों ने हम सफ़र बनकर उस एक दिन के खूबसूरत सफ़र की शुरुआत की। प्रिया नाम था उसका।
मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वह मेरी बगल में बैठी थी। उसकी जुल्फ़ें होले होले उसके कंधों पर लहरा रही थी। भीनी भीनी सी उसकी खुशबू मुझे आगोश में लेने लगी थी। एक अजीब सा एहसास था जो मेरे जिस्म को महका रहा था। मैं एक गीत गुनगुनाने लगा। वह एकटक मुझे निहारती हुई बोली, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। हाँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। जब दिल को कोई अच्छा लगता है तो गीत खुद ब खुद होठों पर आ जाता है। मैंने डायलॉग मारा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। दूधिया चांदनी सी छिटक कर उसकी हंसी मेरे सांसों को छूने लगी। यह क्या हो रहा है मुझे, मैं मन ही मन सोचने लगा। तभी उसने मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया। माय प्रिंस चार्मिंग, हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ तुम कहो। वैसे मैं यहाँ की सबसे रोमांटिक जगह जानता हूँ, शायद तुम भी जाना चाहोगी। मेरी आवाज़ भी सोखी उतर आई थी। श्योर, जहाँ तुम चाहो ले चलो। मैंने तुम पर 100% विश्वास किया है, पर इतने विश्वास की वजह किसी किसी की आंखों में लिखा होता है कि वह 100% विश्वास के योग्य है। तभी तो पूरी दुनिया में एक तुम्हें ही चुना मैंने अपना बॉयफ्रेंड बनाने को। देखो, तुम मुझसे इमोशनल जुड़ने की कोशिश मत करो, बाद में दर्द होगा। किसे, तुम्हें या मुझे? शायद दोनों को। नहीं, मैं प्रैक्टिकल हूँ। मैं बस एक दिन के लिए ही तुमसे जुड़ रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते को सिर्फ इतने समय की ही मंजूरी मिली है। हाँ, वह तो है, मैं अकेले घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे यार, खिलाफ जाने की किसने कहा? मैं तो खुद पापा के वचन में बंधी हूँ। उनके दोस्त के बेटे से शादी करने वाली हूँ। 6-7 महीने में वह इंडिया आएगा और फिर चटमंगनी पट ब्याह हो सकता है। मैं हमेशा के लिए पेरिस चली जाऊँ, उसने सहजता से कहा। तो क्या तुम भी कुछ कुछ होता है मूवी की सिमरन की तरह किसी अजनबी से शादी करने वाली हो, जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं है? कहते हुए मैंने उसकी आंखों में झांका। वह हंसती हुई बोली, हाँ, ऐसा ही कुछ है, पर चिंता न करो, मैं तुम्हें शाहरुख खान यानी कि राज की तरह अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। शादी तो मैं उसी से करूंगी जिससे पापा चाहते हैं। तो फिर ये सब क्यों? मेरे इमोशनल के साथ क्यों खेल रही हो? अरे यार, मैं कहाँ खेल रही हूँ। फर्स्ट मीटिंग में ही मैंने साफ कह दिया था कि हम केवल एक दिन के रिश्ते में हैं। हाँ, वह तो है। ओके बाबा, आई एम सॉरी। चलो, आ गई हमारी मंजिल। वेरी नाइस, बहुत सुंदर व्यू है। कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ा घूमने के बाद वह मेरे पास आती हुई बोली, लो, अब मुझे अपनी बाहों में भरो जैसे फिल्मों में करते हैं। वह मेरे और करीब आ गई। उसकी जुल्फ़ें मेरे कंधों पर लहराने लगी। लग रहा था जैसे मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड बिंदु ही मेरे पास खड़ी है। अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। मैं अलग हो गया। नहीं, यह नहीं होगा मुझसे। किसी गैर लड़की को मैं करीब क्यों आने दूँ? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं ये वीडियो बनाकर वायरल नहीं कर दूँ? वह शरारत से खिलखिलाई। मैंने मुंह बनाया, बना लो, मुझे क्या करना है? वैसे भी मैं लड़का हूँ, मेरी इज्जत थोड़ी जा रही है। वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो लड़के हो। वह फिर से मुस्कराई। वैसे तुम आजकल के लड़कों जैसे बिल्कुल नहीं। आजकल के लड़कों से क्या मतलब है? सब एक जैसे नहीं होते हैं। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए इसको मैंने 2 भागों में विभाजित किया है।